फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो जी, आज है संडे का दिन और नाश्ता वाश्ता करके हम सब फारिग हो चुके हैं और अभी करने लगे हैं चर्च की तैयारी। और कपड़े मैंने रात को ही प्रेस कर लिए थे क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं होता कि इंसान कपड़े भी प्रेस करे और नाश्ता वगैरह भी होता है तो बहुत काम बढ़ जाता है और फिर चर्च से लेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कपड़े रात को ही प्रेस कर लिए थे और आधी तैयारी रात में ही करके रख ली थी। और अभी घर का काम शाम फिर आकर देखेंगे। अभी पहले जाते हैं चर्च और फिर आपसे आके मिलते हैं। तो जी, ये करवा कर ले आए। थोड़ी मैंने इनको कहा था कि इनको इसको गंजा करवा देते हैं, लेकिन वो कहते थे इनको गंजा नहीं इसको करवाना, क्योंकि उन्होंने थोड़े से ये इनके स्टाइल वगैरह बन तो एलाइजी की वो यहाँ पर करवा कर लाए थे कटिंग। तो देखे कितने जो इन्होंने स्टाइल मरवा के लाए हुए थे, स्टाइल बनवाए हुए थे। ये उसी जो शॉप वाला था उसने खुद बनाए थे। तो फिर ये कटिंग करवा कर इसकी आ चुके थे तो मैंने इसको नहला के और सुला दिया था। यहाँ पे मज़े से सो रहा था और फिर हमने जाने की तैयारी की। आपको बताते हैं आगे चलकर, तो आपने ब्लॉग को पूरा देखना है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं जी कहीं ख़ास जगह पर, और जब हम जाते हैं तो आपको बताते हैं, वहीं पर आपको बताएंगे कि हम कहाँ पर आए हैं। शायद आप देखकर खुद ही समझ जाएं, जो जो लोग वहाँ जा चुके हैं उनको ज़रूर पता होगा कि हम कहाँ आए हैं। तो यहाँ पर रास्ते में जा रहे थे तो काफ़ी गर्मी भी थी। अच्छा, शाम हो चुकी थी, मौसम बड़ा अच्छा था, लेकिन घरों में बहुत गर्मी फ़ील हो रही थी। बाहर निकले तो बहुत अच्छा सा मौसम लग रहा था। तो यहाँ पर आ चुके थे हम जी लकी वन, और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर पहुँचने के बाद बच्चों की यहाँ पे फ्रंट में कुछ पिक्स वगैरह ली थी। और ये देखें काफ़ी अच्छा यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ था, शायद ईद की वजह से इन्होंने बड़ी लाइटिंग वगैरह लगाई हुई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था ये सब। और यहाँ पर पिक्स वगैरह भी बच्चों की और एक और लीज़ा की मैंने ली थी। और क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी थी तो बच्चों की फरमाइश थी कि हमने जाना है वंडरलैंड, जो कि लकी वन में है, तो हम वहाँ पर आए थे। तो ये देखिए, ये कितना खूबसूरत ये बना हुआ था, मुझे बहुत प्यारा लगा था तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। और बच्चों को यहाँ पर इतनी एक्साइटमेंट थी वंडरलैंड जाने की कि ये हमसे भी आगे आगे थे, और इनको ताकि हम जल्दी से ऊपर पहुँच जाएं, जल्दी से जो है ना वंडरलैंड पहुँचे। इन्होंने बिल्कुल भी नीचे मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया, तो फटाफट ये जो है ऊपर गए। और फिर यहाँ पर जाते ही इन्होंने ये चॉइस किया कि हमने तो इस पोर्शन में जाना है। अच्छा, ये जो है ऐसा पोर्शन है कि यहाँ पर ये बच्चों का एक अलग से प्ले एरिया बना हुआ है, जिसमें स्लाइड्स भी हैं और ट्रैम्पलिंग भी हैं, जंपिंग के कुछ चीज़ें हैं, कुछ फुटबॉल की हैं। तो काफ़ी ये बड़ा बना हुआ है, जिसमें बच्चों को 1 आवर के लिए वो लोग रखते हैं अपने पास। बच्चे खेलते कूदते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और जिन पेरेंट्स को कुछ और ख़रीदना होता है, कुछ शॉपिंग करनी होती है, तो वो फिर अपने बच्चों को यहाँ पर खेलने के लिए छोड़कर और ख़ुद चले जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो बच्चे यहाँ पर खूब इन्जॉय कर रहे थे। और इन दोनों को हम वहाँ पर छोड़ के और मैं और मेरे हस्बैंड जो है चले गए थे ऊपर वाले फ्लोर पे। तो वहाँ पर काफ़ी राइड्स अच्छी थी, तो बड़ों की राइड्स थी ज़्यादा और बच्चों की भी बहुत सारी थी। हर सबसे छोटे बच्चों की 4-5 साल के बच्चों की भी थी, 10-15 साल के बच्चों की भी राइड्स थी, कुछ गेम्स वगैरह थी और बड़े बच्चों की भी थी। तो बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पर मुझे झूले लगे, जो कि बड़े ख़तरनाक भी थे। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने ख़तरनाक ये झूले हैं। और मुझे तो भाई झूलों से बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे जो है ना मैं अपने बच्चों के लिए जाना पड़ता है। मैं नहीं बैठती, लेकिन बच्चे यहाँ पर जाकर खूब इंजॉय करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि ये जो कलरफुल चीज़ें हैं ये मेरे छोटे बेटे को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो क्योंकि वो जहाँ पे ये रोशनियाँ वगैरह होती हैं तो बड़ी उनको देखता है। तो मैंने यहाँ इसकी वीडियो भी बनाई थी, तो बड़ा यहाँ पर ये देखें खुश नज़र आ रहा है। तो उसके बाद जी हम बैठे थे डॉल्फिन कार में, क्योंकि ये वाहिद ऐसा है जो मुझे पसंद है, मैं इसमें बैठती हूँ शौक़ से। इसके अलावा मुझे कोई भी राइड पसंद नहीं है। तो डॉल्फिन कार मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें बैठती हूँ, मुझे मज़ा भी आता है। तो बस यही वाहिद एक था जिसमें मैं बैठी थी, इसके अलावा कोई भी राइड मैंने नहीं ली थी। और इसमें जो है यहाँ पर और एक और
औरिक और अलीज़ा के पापा बैठे थे। ये दोनों बाप बेटा बैठे थे, क्योंकि मुझे तो भाई ये बड़ा ख़तरनाक झूला लग रहा था। ये देखें यहाँ पर, ये ऊपर से एकदम नीचे आता है और फिर बीच में अटक जाता है जाके, फिर उससे ऊपर जाता है, फिर नीचे, इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा था। और बड़ा ही डर भी लग रहा था मुझे देख के, इतना डर लग रहा था। और ये लोग जो हैं, जो बैठते हैं, पता नहीं वो कैसे बैठ जाते हैं, इनको डर नहीं लगता। तो मैं अपने बेटे को नहीं बैठने दे रही थी। मैं कह रही थी इसको उतार दो, वो डर रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कुछ नहीं होता, ये बैठेगा, एक बार बैठेगा फिर नहीं डरेगा। तो उन्होंने इसको भी अपने साथ बिठा लिया था, क्योंकि वो जितने भी झूलों पर बैठे वो औरिक को अपने साथ लेकर ही बैठे थे, क्योंकि उनको मैं नहीं बैठती, तो इसलिए उनको ये होता है कि चलो मेरे साथ कोई हो। तो अलीज़ा तो अभी छोटी है और एक थोड़ा समझदार है, तो उसको जो है ये अपने साथ लेकर गए थे तीनों राइड्स में जहाँ पर भी ये बैठे। तो ये देखे कितना ख़तरनाक था ये। और किसको किसको ये वाला पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। जो लोग यहाँ पर जा चुके हैं, कौन सी राइड आपको पसंद है और किस किस में आप बैठे हुए हैं। तो मुझे तो ये सभी राइड्स पे बड़ी ख़तरनाक सी लगती हैं और डर भी लगता है, इसलिए मुझे पसंद नहीं कि मैं इनमें बैठूं। और एक आगे चलकर यहाँ पर ये रुक चुका था, और ये वाली जो है ये तो मुझे बहुत, वो जो है, ख़तरनाक लग रही थी। ये देखें किस तरह से ये नॉन स्टॉप ऊपर नीचे घूमता जा रहा था। तो बहुत डर लग रहा था इसको देखकर। और जो है मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप इसमें भी बैठे, तो वो कहते नहीं, इसमें मैं नहीं बैठूँगा, क्योंकि ये ऊपर जाके बिल्कुल उल्टा हो रहा था। तो फिर नीचे फिर ऊपर इस तरह से, तो पता नहीं दिमाग ही हिल जाता है ऐसी राइड्स में बैठने के लिए। तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पर है रोलर कोस्टर, इसमें भी औरिक और उसके पापा बैठे थे, और ये भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। और जब ये बैठे हुए थे तो मैं इनको देख रही थी, और मुझे यही डर था कि औरिक डर ना जाए या उसको घबराहट ना हो कि इतनी तेज़ ये ट्रेन, वो जो है ट्रेन की तरह बनी हुई थी पूरी। तो इसको रोलर कोस्टर कहते हैं। तो इसमें ये दोनों बैठे थे। और ये वीडियो मैंने नहीं बनाई, ये अलीज़ा ने बनाई थी, क्योंकि मैंने बेबी को पकड़ा हुआ था, तो अलीज़ा इनकी वीडियो बना रही थी। तो काफ़ी जो है ना, ये भी मज़े की राइड। जब ये लोग नीचे आए तो मैंने इनसे पूछा कि मज़ा आया, तो और एक मैंने स्पेशली और एक से पूछा कि डर लगा, तो वो कह रहे नहीं मम्मा मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो मैंने कहा भाई वाह, मुझे तो बहुत डर लगता है, लेकिन इसके पापा और एक ने तो खूब इन्जॉय किया इन राइड्स में बैठकर। अच्छा, तरह तरह की राइड्स थी यहाँ पर, बच्चों की भी थी, बड़ों की भी थी, और गेम्स बहुत ज़्यादा थी। और ये देखिए कितनी तेज़ यहाँ पर चल रही है ये, और एकदम से स्लो हो जाती थी, एकदम से तेज़ हो जाती थी। तो शॉर्ट्स से डिफरेंट कलर्स थे, कलरफुल भी थे, कुछ और कलर्स के थे, तो बड़े अच्छे लगे। तो उसके बाद यहाँ का विज़िट करने के बाद फिर हम बाहर निकले, फिर हम घर आ गए थे। और यहाँ पर बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, बड़ा इनको जो है मज़ा आया, क्योंकि पापा की एक ही छुट्टी होती है, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो फिर खूब थक कर आते हैं। और लेकिन बच्चे नहीं थकते, आपको पता है कि बच्चे तो ऐसी चीज़ों को बड़ा इन्जॉय करते हैं। और ख़ास तौर पे जब समर वेकेशन हो तो उनको ये होता है कि हम बस जो है वो घूमना फिरना हमारा लगा रहे, तो वो कभी भी नहीं थकते। लेकिन बड़े जो हैं वो थक जाते हैं, जैसे कि हम लोग। तो लेकिन बच्चे नहीं थकते, आपको पता है बच्चों का एनर्जी लेवल कितना हाई होता है। तो यहाँ ये था जी आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं जो है आपसे ये जो सारी वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब गई थी यहाँ तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर लकी वन की वीडियो बनाऊँगी। और जब वंडरलैंड की, तो कौन कौन यहाँ पर जा चुका है, कौन कौन नहीं गया, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह।